जय श्री हनुमान। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 40 चौपाइयों का एक पवित्र स्रोत है जो हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और प्रभु राम के प्रति समर्पण का वर्णन करता है। यह भय, कष्ट और संकट दूर करने वाला, बुद्धि बल देने वाला माना जाता है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ मानसिक शांति और सकारात्मकता के लिए किया जाता है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्री हनुमान जी की चमत्कारी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा का अर्थ भी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय बजरंगबली की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। अर्थात श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु क्लेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे वे को वातुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निदान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से गले लगा लिया। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री राम जी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस्कई श्रीपद कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं।
जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानु। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुँचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आता है, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियों और 9 निधियाँ दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरे आई, हनुमत से ही सर्व सुख करे आई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। तो ये थी हनुमान चालीसा अर्थ के सहित। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।